श्री कृष्ण जी जब अपने अवतार काल को पूरा करके गौलोक जाने को तत्पर हुए, तब उन्होंने बचपन से ही अपने सारथी के रूप में रहे हुए उद्धव को अपने पास बुलाया और कहा, इस अवतार काल में बहुत से लोगों ने मुझसे वरदान प्राप्त किए, लेकिन तुमने मुझसे कभी कुछ नहीं मांगा। आज मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ, कुछ मांगो। तब भी उद्धव ने अपने लिए कुछ नहीं मांगा, लेकिन वो अपने उन डाउट्स को क्लियर करना चाहते थे जो उनके मन में श्री कृष्ण जी की शिक्षाओं और कर्तव्यों को लेकर उठ रहे थे। इसीलिए उन्होंने श्री कृष्ण से पूछा, भगवान, महाभारत के घटनाक्रम में बहुत सी बातें मैं समझ नहीं पाया। आपके उपदेश अलग थे और व्यक्तिगत जीवन अलग था। सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि सच्चा मित्र कौन होता है। तब श्री कृष्ण ने कहा कि सच्चा मित्र वो होता है जो ज़रूरत के समय अपने मित्र की बिना मांगे मदद करे। तो फिर बताइए कि पांडव आपके आत्मीय मित्र थे, वो आप पर भरोसा करते थे। आप परम ज्ञानी हैं, भूत भविष्य और वर्तमान के ज्ञाता हैं, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि आपने सच्चे मित्र की जो परिभाषा दी है, आपने स्वयं उस परिभाषा के अनुसार कार्य नहीं किया? आपने युधिष्ठिर को जुआ खेलने से रोका क्यों नहीं? चलो ठीक है, आपने नहीं रोका, लेकिन आपने भाग्य को भी उनके पक्ष में नहीं मोड़ा। आप चाहते तो युधिष्ठिर जीत सकते थे। कम से कम धन, राज्य और खुद को हारने के बाद तो आप उन्हें रोक सकते थे। जब वो अपने भाइयों को दांव पर लगाने लगे, तब तो आप वहां पहुंच सकते थे, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। जब दुर्योधन पांडवों को हमेशा अच्छी किस्मत वाला बताते हुए द्रौपदी को दांव पर लगाने के लिए प्रेरित करने लगा और जीतने पर हारा हुआ सब कुछ वापस देने का लालच देने लगा, तब तो आप हस्तक्षेप कर सकते थे। आप चाहते तो पासे युधिष्ठिर के पक्ष में ला सकते थे, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। आपने तब हस्तक्षेप किया जब द्रौपदी लगभग अपना शील खो चुकी थी। तो फिर आपने क्या बचाया? अगर आपने संकट के समय में अपनों की मदद नहीं की तो क्या फ़ायदा? ये प्रश्न अकेले उद्धव के नहीं हैं। महाभारत पढ़ते समय हर एक के मन में ये सवाल उठते हैं। तब श्री कृष्ण ने उत्तर देते हुए कहा, यह सृष्टि का नियम है कि हमेशा विवेकवान ही जीतता है। उस समय दुर्योधन के पास विवेक था और धर्मराज के पास नहीं। यही कारण था कि धर्मराज पराजित हुए। दुर्योधन के पास जुआ खेलने के लिए धन और पैसा तो बहुत था, लेकिन उसे पासों का खेल खेलना नहीं आता था। इसीलिए उसने मामा शकुनी को अपने साथ लिया। यही विवेक है। युधिष्ठिर भी कुछ ऐसा ही सोच सकते थे और वे ये पेशकश कर सकते थे कि उनकी तरफ से खेल मैं खेलूँगा। ज़रा सोचो, अगर मैं और शकुनी खेलते तो कौन जीतता? पासों के अंक उनके हिसाब से आते या मेरे हिसाब से? उसके बाद भी विवेकहीन होकर उन्होंने मुझसे ये प्रार्थना की कि मैं तब तक सभा कक्ष में न आऊं जब तक मुझे बुलाया न जाए। वे अपने दुर्भाग्य से खेल मुझसे छुपकर खेलना चाहते थे। वे नहीं चाहते थे कि मुझे मालूम चले कि वे जुआ खेल रहे हैं। इस प्रकार उन्होंने मुझे अपनी प्रार्थना में बांध दिया। उसके बाद भी मैं कक्ष के बाहर खड़ा इंतज़ार करता रहा कि कब कोई मुझे बुलाता है, लेकिन सब मुझे भूल गए, सिर्फ अपने भाग्य को और दुर्योधन को कोसते रहे। इस स्थिति में मेरी गलती बताओ। तब उद्धव ने कहा, भगवान, इसका अर्थ ये हुआ कि आप तभी आएंगे जब आपको बुलाया जाएगा। क्या संकट से घिरे अपने भक्त की मदद करने आप स्वतः नहीं आएंगे? तब श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, उद्धव, इस सृष्टि में हर एक व्यक्ति का जीवन उसके स्वयं के कर्म फल के आधार पर संचालित होता है। ना तो मैं इसे चलाता हूँ और ना ही मैं इसमें हस्तक्षेप करता हूँ। मैं तो केवल एक साक्षी बनकर सदैव तुम्हारे नज़दीक रहकर जो हो रहा है उसे देखता हूँ, और यही ईश्वर का धर्म है। तो भगवान, इसका अर्थ ये हुआ कि आप हमारे नज़दीक रहकर हमारे बुरे कर्मों को देखते रहेंगे। हम पाप पर पाप करते रहेंगे और आप हमें साक्षी बनकर देखते रहेंगे। आप क्या चाहते हैं कि हम गलतियाँ करते रहें, पाप की गठरी बांधते रहें और फल भुगतते रहें? तब श्री कृष्ण ने कहा, उद्धव, मेरे शब्दों के गहरे अर्थ को समझो। जब तुम ये समझकर अनुभव कर लोगे कि मैं साक्षी के रूप में हर पल हर समय तुम्हारे साथ हूँ, तो तुम क्या कुछ भी गलत कर पाओगे? जब तुम भूल जाते हो और ये समझ लेते हो कि मुझसे छुपकर कुछ भी कर सकते हो, तभी तुम संकट में फंसते हो। धर्मराज का अज्ञान ये था कि उन्होंने माना कि वे मुझसे छुपकर जुआ खेल सकते हैं। अगर वे ये जान लेते, ये समझ लेते कि मैं हर पल हर समय उपस्थित हूँ, तो क्या खेल का स्वरूप कुछ और नहीं होता? तब उद्धव ने श्री कृष्ण को नतमस्तक करते हुए कहा, भगवान, जिस सत्य को मैं खोज रहा था, आज आपने मुझे उस परम सत्य का ज्ञान करवा दिया। आपको कोटि कोटि नमन।
प्रार्थना और पूजा पाठ के द्वारा ईश्वर को अपनी मदद के लिए बुलाना तो सिर्फ हमारा एक स्वार्थ है। ईश्वर हमारे अंदर ही है। हमारे कर्म और हमारा रास्ता हमें खुद तय करना है। जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।